ओके सो देखो यार, आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है यार, मैग्नेटिक मटेरियल्स। और जैसे आपको पता है कि ये चैप्टर में से बहुत सारी चीजें ओके निकाल दी हैं, यस और नो। मैनी थिंग्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन रिमूव्ड? ओके, आई थिंक अगर आपको याद होगा, जो चीज डिलीटेड है फॉर दिस ईयर एटलीस्ट is basically 11.2, that is torque acting. 11.5, magnetic properties of the material. 11.6, hysteresis. 11.7, permanent magnet and electromagnet. 11.8, magnetic shielding. So I think आप लोग एग्री करोगे कि इसमें से ये सारी चीजें रिमूव कर दी है। तो वो टाइम पे भी आपको एक क्वेश्चन था कि सर अगर इतनी सारी चीजें रिमूव करी है तो बचा क्या है, यस और नो। इफ एंटायर थिंग्स आर रिमूव्ड देन हमारे पास बचा क्या है यार, वैसा। सो जो चीज बची है हमारे पास उसमें से पहली चीज है दैट इज 11.3, origin of magnetism in materials. ओके, तो इसमें है ना, इसमें एक डेरिवेशन है, इसमें एक डेरिवेशन है जो सच बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है। ओके, इस बार के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि 100% चांस है कि ये डेरिवेशन आपको आएगा। और वो डेरिवेशन किसका है? द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का। ओके, सो ये डेरिवेशन 100% आने वाला है। मुझे जानना है आप में से कितने लोगों को ये डेरिवेशन याद है। चलो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस डेरिवेशन। एटलीस्ट मी करके मैसेज करो। और याद ना हो तो बोलना कि नहीं सर याद नहीं है, चलेगा, इट्स परफेक्टली फाइन। सर नहीं याद है सो अकॉर्डिंगली वो भी मैसेज करो। चलो ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो देखो हमारे पास क्या अवेलेबल है। ओके, हमारे पास क्या अवेलेबल है, अज्यूम करो कि दिस इज नथिंग बट, जो सेंटर में है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस। ओके, और उसके सराउंडिंग में उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है लाइक दिस। आई थिंक सारे बच्चे एग्री करेंगे। ओके, सारे बच्चे एग्री करेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, ओके, देन योर करंट का डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। हाँ कि ना? बिकॉज द conventional current and the electronic current are both opposite to each other. I think ये सबको याद हुआ। So इसमें जो रेडियस है वो क्या है, R है। ओके, इसमें रेडियस क्या है, वो R है। और जैसे आपको पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन द टाइम। सो मैंने लिख दिया चार्ज अपॉन टाइम। ये जो टाइम है वो है उसका टाइम पीरियड। सो अगर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। ओके, बट आपको पता है फ्रॉम सर्कुलर मोशन ओमेगा इज v बाय r। सो अगर ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैं कैपिटल T में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट देन द टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v। एंड फाइनली स्पीकिंग, अगर ये t की वैल्यू मैं अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मेरा करंट का एक फॉर्मूला मुझे मिल जाने वाला है, एंड दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी
E into V upon 2 pi. So first of all let me know यहाँ तक के सारे स्टेप्स आपको सबको समझ में आया. How we derived the current का formula, that is EV upon 2 pi. चलो क्विकली बताओ. So it's a very simple है ना, EV upon 2 pi. Now after EV upon 2 pi है ना, after EV upon 2 pi अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, so the formula is I into A. Okay, formula क्या है हमारे पास, I into A. I is current as usual and A is basically area. Very simple. तो अगर मैं I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 विच इज EV अपॉन 2 pi r, और एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं विच इज pi r square, then I should get the answer of orbital magnetic moment as EVR by 2. Let me know क्या ये डेरिवेशन समझ में आया. देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है यार. It is EVR by 2. So बोर्ड में आप 100% इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस MHT CET में ये फॉर्मूला बेस्ड आप डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. ओके, फाइंड द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, रेडियस इज गिवन एंड सो ऑन. वेरी वेरी सिंपल. सो इसका फर्स्ट वर्जन मैंने लिख दिया, बट अकेला यहाँ पे फर्स्ट वर्जन नहीं है बच्चा, तो अब हम चलेंगे उसके सेकंड वर्जन में. Okay, for second version, what we are going to do is we are going to multiply with mass. Okay, so we are going to multiply and divide with mass. So what will happen is जब मैं mass से multiply divide करूंगा तो कुछ ऐसा होगा, E upon 2m into mvr. Okay, so मैंने क्या किया, I multiplied with mass. यहाँ पे mass है mass of the electron. मैंने multiply कर दिया है. ओके, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक क्वांटिटी मेरे पास मिली, जैसे आप देख पा रहे होंगे MVR. तो मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने बच्चों को पता है व्हाट इज दिस क्वांटिटी, M into V into R. व्हाट इज दिस क्वांटिटी? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ये क्वांटिटी को हम बोलते हैं हमारा एंगुलर मोमेंटम. This quantity is known as angular momentum. So if I substitute angular momentum, this will be LO. Okay, this will be LO. Then यहाँ से एक रिलेशन आता है, the orbital momentum is directly proportional to angular momentum. Magnitude of orbital magnetic moment is directly proportional to what? The angular momentum. I hope ये भी आपको समझ में आया होगा. So this is your second form जो आपको क्लियर होना चाहिए. Yes or no? Yes, great यार. Now अब आता है छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, सो अब हम इस चीज को किस में लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे. अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, ओके, सो अगर मैं लिखना चाहूं डायरेक्शन, सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज -E अपॉन 2me टाइम्स LO. इसका सिंपल मतलब क्या है? ओके, इसका सिंपल मतलब क्या है? ओके, MO and LO are opposite in direction. Okay, I hope this should be very much clear to everyone. Okay, कि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है और हमारा जो
कौन सा मोमेंट है, एंगुलर मोमेंटम है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन का है। इस चीज को हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे समझ में आया कि नीचे डायरेक्शन होगा? यूज योर राइट हैंड, ओके, और राइट हैंड में आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, तो चेक करो क्या आपका थंब डायरेक्शन डाउनवर्ड्स में जा रहा है, ओके। और अगर एलो डाउनवर्ड्स है, ओके, अगर एलो डाउनवर्ड्स है तो अगेन सारे बच्चे एग्री करेंगे मेरा एमओ जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। सो आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन, ओके। मेरा जो एमओ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ओके। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ओके। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चा, इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, देन एमओ अपॉन एलओ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो वी गॉट E by 2n, we got E by 2n, okay. Then E is basically 1.6 into 10 raised to minus 19 upon 2 into, if we talk about the mass of electron, then it is 9.1 into 10 raised to minus 31. Then I got this ratio is a constant and this value is 8.8 into 10 raised to 10. ये आपको सीईटी में या बोर्ड के एमसीक्यू में आ सकता है। वेरी गुड हित शाह, जिसको हम बोलते हैं कूलम पर केजी, जिसका यूनिट है। और ये रेशियो का जो नाम है जो काफी फेमस है, द नेम इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ओके। सो इसको हम क्या बोलते हैं? द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो दिस इज अ सेकंड क्वांटिटी, ओके, द सेकंड नोट का पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, ओके, फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज, आई थिंक आप लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस पढ़ा होगा, जहां पे बोहर्स का आपने पोस्टुलेट्स पढ़े होंगे, ओके। सो बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट्स, बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स क्या बताता है? द एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज बेसिकली, अगर वर्ड्स में बोलूं तो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। याद होगा आपको ये, जिसको हम लिखते हैं nh अपॉन 2 पाई, ओके, nh अपॉन 2 पाई। एंड h को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। h को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। therefore if you want, तो मैं अब MO के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे दूसरे एक टर्म्स में डिराइव करूंगा, NH अपॉन 2 पाई। सो अगर आप चेक करोगे, मेरे पास एक फॉर्मूला बना विच इज NEH अपॉन 4 पाई M, ओके, NEH अपॉन 4 पाई ME। और अगर यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, ओके, n इज 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हो गया आपका। तो अगर मैंने n की वैल्यू क्या डाल दी? फर्स्ट डाल दी। सो मेरा जो m होगा वो हो जाएगा EH अपॉन 4 पाई M। दिस क्वांटिटी, ओके, this quantity is known as Bohr magneton, okay। so ये क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बच्चा? बोर मैग्नेटॉन, जिसकी वैल्यू, ओके, जिसकी वैल्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है, 9.274 इंटू 10 raised to minus 24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो इसके ऊपर कोई एमसीक्यू क्या आ सकता है? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ विच क्वांटिटी, या 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर अब आपको पता है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम
can be represented or stated in terms of Bohr magneton. Okay, so this is very very important. So I want to know that क्या यहाँ तक जितना समझ में आया वो समझ में आ गया आप लोग को, जितना समझाया वो? यस. तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन करके दे दी है. ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ 11.3. ओके, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा और पार्ट है जो आप रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे. आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, जो अभी मैंने बताया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. इसके अलावा और एक होता है जिसको हम स्पिन मोमेंट भी बोलते हैं. यस और नो? द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद होगा, जिसको शायद आप कुछ ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे, लाइक दिस. मतलब उसमें आप जब लिखते थे या जो भी बनाते थे. यस और नो बच्चा? ओके, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ओके, बट वो ज्यादा पूछा नहीं चाहता, जैसे मैंने आपको बता दिया होगा. ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट. ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जिसका नाम है 11.4, एंड दिस कंसेप्ट डील्स विथ मैग्नेटाइजेशन MZ and capital H, which is magnetic intensity. Okay, अब यार दो दिस चैप्टर इज वेरी स्मॉल है ना, एक्चुअली चैप्टर तो था अच्छा खासा, बट बहुत सारी चीजें रिमूव करी तो चैप्टर बहुत कम बचा, 11.3 11.4, दैट्स इट. ओके, तो अब इसमें से क्या पूछा जा सकता है? ओके, तो इसमें तो सबसे पहले ना बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जो हमें अच्छे से समझ लेने हैं. ओके, अगर आप एक बार समझ लो ना, ये अगर आप एक बार समझ लो तो फिर दिक्कत नहीं होती. ओके, सो क्या क्या चीज है जो आपको समझनी चाहिए? सबसे पहले MZ को क्या बोलते हैं? ओके, तो MZ को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. ओके, MZ को क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन. अच्छा, English people, okay, the people with the English school and English accent, okay, कि sir what about should we use S or should we use Z? Okay, so वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप S यूज करो, आप Z यूज करो. ओके, आपको स्पेलिंग के लिए मार्क्स फिजिक्स में नहीं कट होते. ओके, सो MZ इज मैग्नेटाइजेशन, जिसका फॉर्मूला है M net upon V. Okay, so M net is basically net magnetic dipole moment upon V को लिखेंगे हम क्या? वॉल्यूम. सो MZ इज मैग्नेटाइजेशन, जिसका फॉर्मूला है M net upon V. ओके, और अगर आप इसका यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर. ओके, याद रखना MZ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, सो दिस इज फर्स्ट मैग्नेटाइजेशन. ओके, अगर हम बात करते हैं सेकंड, ओके, सेकंड की, बी क्या होता है? कैपिटल बी. तो इसके नाम क्या क्या है? तो इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. ठीक है, सो दिस इज अ फर्स्ट क्वांटिटी, दिस इज अ सेकंड क्वांटिटी. चलते हैं थर्ड क्वांटिटी की तरफ, जो है कैपिटल H. कैपिटल H को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी.
कैपिटल एच को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। सो अगर आप चेक करोगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का दोनों का यूनिट क्या है बच्चा? सेम है। ओके, दोनों का ही यूनिट आपका क्या है? सेम है। सो दिस इज द थर्ड क्वांटिटी। मूविंग टू द फोर्थ क्वांटिटी, म्यू नॉट। चलो, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ म्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम? क्विकली बताना, व्हाट इज अ म्यू नॉट? ओके, सो म्यू नॉट को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। ओके, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। एंड एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। प्लीज कीप इन माइंड, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। There is another, there is another which is, अगर हम बात करते हैं म्यू आर की, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमियाबिलिटी। ओके, क्या बोलेंगे हम इसको यार? रिलेटिव परमियाबिलिटी। ओके, रिलेटिव परमियाबिलिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है या चेंज होती रहती है? प्लीज लेट मी नो। रिलेटिव परमियाबिलिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी या इट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन? यस, ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। वेरी गुड बच्चा, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, है ना। नॉर्मली म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, जैसे आपको पता है फॉर एयर और वैक्यूम जो हम ले लेते हैं। और हाँ, इसका अगर आपको चाहिए तो आप यूनिट लिख सकते हो, टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और एक क्वांटिटी, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द वन मोर क्वांटिटी, तो जैसे मैंने लिखा है जिसको हम बोलेंगे काई। एनीवन हु नोस व्हाट इज अ काई? वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो ये दोनों चीज, दिस एंड दिस, ये दोनों आपके यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। ये दोनों चीज का यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, तो पहले तो मुझे जानना है, आर ऑल द क्वांटिटीज जो मैंने लिखे हैं, जितने पॉसिबल क्वांटिटी हो सकता है ना, वो क्लियर हो गया आपको? अब मैं इसका सबका रिलेशन लेके आऊंगा, ठीक है। सो दिस आर द क्वांटिटीज, द 6 क्वांटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। mz, कैपिटल B, कैपिटल H, म्यू नॉट, म्यू आर एंड काई। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, तो अब आता है, अब आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं? ओके, बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है। ओके, हमारे पास क्या है बच्चा? सोलेनॉइड। सो
यू ऑल नो दैट अगर ये सोलेनॉइड में से मैंने करंट आई पास किया तो ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, तो मुझे इसके ऊपर कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. यस और नो? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. ओके, अब पर मान लो मैंने यही सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या किया, यही सोलेनॉइड के अंदर एक रॉड को डाल दिया विच इज अ कंडक्टर, और वापस सेम किया. क्या किया? वापस मैंने करंट पास करा. तो अब मेरी जो बी होगी, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड. वो होगी समेशन ऑफ टू क्वांटिटी. वो होगी समेशन ऑफ क्या? टू क्वांटिटी. आप बोलोगे सर दो कैसे आई? सर दो कैसे आई? तो यहां पे आपको समझना है, ये बी नॉट होगा सोलेनॉइड का, ये बी एम होगा रॉड का खुद का. समझा? तो ये बी है रॉड पे बिकॉज ऑफ खुद का प्लस सोलेनॉइड का. चलो, आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर. ओके, सो बी इज टोटल विच इज समेशन ऑफ द रॉड प्लस सोलेनॉइड. चलो, लेट मी नो ये सेकंड स्टेटमेंट सबको समझ में आया? वेरी गुड. सो ये भी आपको समझ में आया तो आई एम वेरी हैप्पी. नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ये जो BM होता है ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड. ओके, ये BM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz मिला. ओके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला आपको? mz. ओके, चलो सारे बच्चे याद करके बताओ mz क्या है? mz क्या है? अभी जस्ट मैंने लास्ट पेज पे आपको लिखवाया. व्हाट इज mz? वेरी गुड. सो mz इज योर मैग्नेटाइजेशन. बहुत बढ़िया. mz इज योर मैग्नेटाइजेशन. तो what we are going to do is I am going to substitute B के इक्वेशन में म्यू नॉट ni प्लस म्यू नॉट mz. तो अगर आप चेक करोगे, मैंने यहाँ पे BM सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये मुझे B टोटल का इक्वेशन कुछ ऐसा मिला. सो दिस इज माय इक्वेशन 4 एंड अगेन ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से. ओके, अब यहाँ पे है ना, ये जो टर्म है द एंटायर टर्म ni, यही आपका होता है कैपिटल H. अगेन अब मुझे ये जानना है कैपिटल H क्या था, ये भी मैंने लिखवाया अभी आपको जस्ट लास्ट पेज पे. सो व्हाट इज कैपिटल H? वेरी गुड. इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ni के बदले H. ओके, इन इक्वेशन 4. तो अब आपका जो B टोटल होगा, इट विल लुक लाइक दिस, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट mz. This became your equation number 6. After the equation number 6, okay, again आपको यहाँ पे और एक स्टेटमेंट आएगा. The mz, the magnetization is found to be directly proportional to capital H with a constant of proportionality as susceptibility.
तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 7. So when I substitute equation 7 in equation 6, your B turns out to be mu naught H plus mu naught chi H. चेक करो, ये आपका इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा. This is a very important equation, okay, because अब बेसिकली डेरिवेशन हो चुका है. यहां से अगर आप म्यू नॉट को बाहर निकालो तो 1 प्लस काई रहेगा और h अगेन बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है. ये 1 प्लस काई जो आया उसको हम लिखेंगे म्यू आर. दिस इज म्यू नॉट. सो b विल बी म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स h. b is basically mu naught mu r times h. और finally speaking, आप लास्ट में एक लिख सकते हो your b can be mu times h, where mu is mu naught mu. So please let me know, is this entire derivation understood by everyone? देखो, वो टाइम पे भी मैंने बोला था कि वो इतना इजी नहीं होगा, है ना? तो एक बार वापस रिकॉल हो जाना चाहिए आपको. ओके, सो हमने कहां से स्टार्ट किया, एक बार क्विक रिवीजन में देखते हैं. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड inside the rod with solenoid, which is summation of solenoid plus rod kind intensity or magnetic flux density. It has been observed that the magnetic field inside the rod is given by mu naught times mz, where mz is a magnetization. We substituted this value, so we got this equation. It is also observed that N into I is basically H, which is magnetic intensity. Hence, when we substitute Ni equal to H, we arrive at B equal to mu naught H plus mu naught Mz. Finally, it is observed that the magnetization is directly proportional to the susceptibility into capital H. So हमारे पास mz हो जाएगा कैपिटल H टाइम्स ससेप्टिबिलिटी. टेकिंग mu naught and H common, we get 1 plus chi, and 1 plus chi is your relative permeability. So finally, we derived at a very important relation B equal to mu H. So is this okay? Clear हुआ सब लोगों को? So इसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है? Okay, derive the relation between magnetic flux density and magnetic intensity inside the solenoid. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है. Yes or no? एंड यहाँ पे मैं एक नोट आपको लिखवाना चाहूंगा. This note is very useful for MHTCET/HSC MCQ सॉल्विंग में, जिसको आप शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो. ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड percentage increase in magnetic field after inserting a conducting rod. So the formula is B minus B naught upon B naught into 100. आपको ये सब कुछ नहीं करना,
you have to use the formula chi into 100. So शॉर्टकट परसेंटेज इंक्रीज कभी भी फाइंड करना हो तो आप डायरेक्टली ससेप्टिबिलिटी इंटू 100 कर दो, यू विल गेट आंसर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. ओके, आई थिंक ये चीज मैंने लिखवाई होगी, आप अपने नोट चेक करना, हमने ये चीज भी नोट डाउन करी होगी, हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करा होगा. स्टिल आई थिंक मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं. ओके, सो इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? ओके, तो दैट्स इट यार. अगर हम ये चैप्टर की बात करें तो इतना ही है, मतलब खुशी का माहौल छाया हुआ बच्चों में. ओके, कि इतना चैप्टर अगर पढ़ना पड़े तो लाइफ में क्या चाहिए. ओके, शायद भगवान करते इतना ही चैप्टर ओके रखते पूरे सिलेबस में, हर चैप्टर इतना होता तो काफी अच्छा होता. ओके, चलो, सो इट्स वेरी गुड. सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन 1. ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन 1. An electron in an atom revolves around nucleus in orbit of radius 0.53 Armstrong. If the frequency of revolution of electron is 9 into 10 raised to 9 megahertz, calculate orbital magnetic moment. Calculate orbital magnetic moment. So this is a question which has been asked in March 17. Second question which has been asked in March 17. चलो, खुद से ट्राई करना चाहोगे? You try this question. So यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रेडियस की, so radius is given as 0.53 Armstrong. तो आप इसको करोगे 0.53 into 10⁻⁻10 मीटर. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, okay, and the frequency is basically 9 into 10⁻9 मेगाहर्ट्ज. तो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आप इसको करो 9 into 10⁻9 into 10⁻6 हर्ट्ज. मेगा को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है I into A. आप I को लिखोगे E into F. Now why चार्ज अपॉन टाइम नहीं लिखोगे? बिकॉज 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी. सो प्लीज कीप इन माइंड 1 अपॉन टाइम इज फ्रीक्वेंसी. ओके, इनटू ऑब्वियसली ये तो सिर्फ आपका करंट हुआ, मल्टीप्लाई बाय आपको एरिया भी करना है तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. आफ्टर दिस इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो ई के बदले डालेंगे 1.6 into 10⁻⁻19. फ्रीक्वेंसी के जगह पे डालोगे 9 into 10 to the power 15 because 9 plus 6 is 15 into 3.142 into r का वर्ग r का स्क्वायर
0.53 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, सो हम करेंगे 0.53 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20. Okay. Now it's all about the multiplication of 1.6 into 9 into 3.14 into 0.53 का स्क्वायर. वो वैल्यू आप मुझे बताओ, मैं पावर्स लिख देता हूँ. 10⁻⁻19, 10⁻15, 10⁻4. सो पावर्स तो 10⁻24 में जाएगी, पीछे वाली. आगे का जो टर्म्स है वो आपको सिर्फ मुझे बताना पड़ेगा कि आपका क्या आ रहा है. अगेन इसमें भी दो आंसर आ रहे हैं. Someone is saying 1.2, someone is saying 12.7. सो अगेन काफी खतरनाक सी चीजें हो रही हैं. ओके, बच्चे बौखलाए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी गड़बड़ें हो रही हैं. ओके, सो मैक्सिमम आंसर आया है 12.7. तो इसको सही मान के हम इस आंसर को मोहर लगाते हैं 12.7 इंटू 10⁻24. ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर. चलो, सबको समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन? लेट मी नो, यस और नो. काफी आसान सवाल. ओके, दिस कैन बी द टफेस्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड या सीईटी एग्जाम. इज इट ओके? चलेगा ना? ये लेवल तो कर लोगे आप. दिस कैन बी द टफेस्ट क्वेश्चन. ओके, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. An iron rod of area of cross section 0.1 meter square is subjected to magnetizing field of 1000 ampere per meter. Calculate magnetic permeability of iron rod. Given magnetic susceptibility of iron is 59.9. Magnetic susceptibility of iron is 59.9. This is a question from October 15 paper. Give it a try. So in this question, I think पता नहीं क्यों इतना डरावना क्वेश्चन लग रहा है. They want to find out the magnetic permeability of the iron rod. So we want to find out mu, which is mu naught into mu r, which is mu naught into 1 plus chi, which is 4 pi into 10⁻⁻7 bracket 1 plus 59.9, which is 4 into pi into 10⁻⁻7 into 60.9. So I think the answer will be, जैसे मुझे बताया है बच्चों ने, 7.65 into 10⁻⁻5. प्लीज लेट मी नो, क्या यही आंसर आप लोग को आया है? SI यूनिट 7.65 into 10⁻⁻5. Please let me know, is this the answer?
you got. And these things, ये और ये गुमराह करने की एक चाल थी। समझ में आया? ये आपको गुमराह करने की चाल थी और शायद उसमें थोड़े बच्चे गुम हो गए। ओके, सो ऐसा नहीं है कि बोर्ड आपको गुमराह नहीं करता। ओके, बोर्ड में भी वो ताकत है, वो पावर है कि वो आपको गुमराह कर सकता है, आपको अपने रास्ते से भटका सकता है। सो प्लीज ऐसा कभी ट्रैप में आ मत जाना। ओके, फाइनल टाइप, फाइनल वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जो में भी पूछा जा सकता है, दैट फाइंड द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार मैग्नेट of length 10 centimeter and area 4 centimeter square if the magnetic moment is 2 ampere meter square। 17 जुलाई का ये क्वेश्चन है, गलत प्रोनाउंस हो चुका है, जुलाई 2017 का ये क्वेश्चन। चलो गिव इट अ ट्राई। सो आई थिंक यार इसमें भी बच्चे आंसर तो दे रहे हैं, बट अगेन पावर्स की मिस्टेक हो रही है। Okay, and please remember this statement which was told by a very very famous scientist: with great powers comes the great responsibility। तो पावर्स को कभी नजरअंदाज मत करो। द साइंटिस्ट नेम वाज स्पाइडरमैन। ओके, तो प्लीज यार आप उसको मत भूलो। गलतियां कर रहे हैं बच्चे पावर में। ओके, सो हमारे पास है mz फाइंड करना, एंड mz इज बेसिकली नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन द वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास दिया गया है 2 अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया विच इज 4 into 10⁻⁻⁴ into length is 10 into 10⁻²। सो अगर आप चेक करोगे okay, तो आपके पास हो जाएगा 0.5 into 10 into 10⁻² will become 10⁻⁻1, so this will be 10⁵, which is 5 into 10⁴ ampere per meter। चेक करो, if this is your answer then it is correct। काफी सारे बच्चे पावर्स में बौखला गए, 10⁻3 10⁻⁻4 डाल दिया हड़बड़ी में। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।